So Shweta, what is dance for you? Uh, Dance is a part of my life, actually. It's just how I live my life. I don't remember even a single day I haven't danced. So every day I wake up, I think, आज कैसा डांस करूंगी, आज क्या चीज करूंगी डांस के बारे में. सो द मेन टॉपिक व्हाट आई थिंक अबाउट इज डांस व्हेन आई वेक अप. So श्वेता, ये जो आपका स्टाइल है जिसका नाम स्ट्रीटो क्लासिकल है, तो उसको कितना टाइम लगा मेन फ्रेम में आने के लिए, कि लोगों को पता लगने के लिए कि हाँ ये स्टाइल मेरा स्टाइल है करके? कितनी मेहनत लगी, क्या क्या प्रोसेस था उसका? स्ट्रीटो क्लासिकल जेन्युइनली उसका प्रोसेस तो बहुत ही लंबा था. बट आई गेस जब मैंने रियलाइज किया, वंस आई रियलाइज दैट दिस इज द स्टाइल, उसके बाद द प्रोसेस वाज रियली फास्ट. मतलब मुझे एक आइडिया था मुझे क्या करना है उस चीज से, तो द प्रोसेस वाज रियली फास्ट. मैंने कोरियो किया, मैं कॉम्पिटिशन्स में उतरने लगी, पीपल स्टार्टेड नोइंग मी, देन आई वेंट टू रियलिटी शो. सो टू रियलाइज इट वॉज द लॉन्गेस्ट पीरियड कि मैं क्या करना चाहती हूँ, और टू डिस्कवर दैट टुक लॉन्ग. वंस आई डिस्कवर्ड इट, इट वॉज ईजी फॉर मी. ट्रेनिंग बहुत लगी होगी ना, कि आप दो चीज अलग अलग कर रहे हो, क्योंकि स्ट्रीट मतलब अलग ही दुनिया है, क्लासिकल मतलब अलग ही दुनिया है. तो उसको मिक्स एंड मैच करने के लिए एंड वो सही प्लेसमेंट लगाने के लिए आपका कितना थॉट प्रोसेस गया रहेगा उसमें? सो आई हैव बीन ट्रेन्ड इन भरतनाट्यम सिंस चाइल्डहुड. तो मुझे भरतनाट्यम का ट्रेनिंग पीरियड ऐसा मुझे याद नहीं, बिकॉज since I was 3.5, my mom started teaching me. मतलब स्कूल से पहले डांस? तो I swear. बेटा ABCD नहीं, मतलब डांस. ये दिमाग में कब आया कि मुझे भरतनाट्यम छोड़ के, क्लासिकल फॉर्म छोड़ के अलग जोन भी सीखना है? क्योंकि एक बार वो हो जाता है ना बचपन में, जो आदत डल जाती है वो डल जाती है, ठीक है, फिर आप कुछ भी स्विच करो, यू हैव टू कम बैक टू दिस. तो वो आपको क्या सोच में आया, अपने क्या देखा कि यार ये भी करना चाहिए करके? मुझे नहीं याद है, ये बहुत बचपन की बात है. तो मुझे मेरी मम्मी बोलती है कि कभी ये भरतनाट्यम नहीं करती थी, कि इसको हमेशा कुछ ना कुछ और करना रहता था. तो मम्मी गुस्से में शायद दूसरा क्लास जाके ज्वाइन करवा दिया, वेयर आई स्टार्टेड लर्निंग, विच आई डिडंट इवन नो कि मैं क्या सीख रही हूँ वगैरह वगैरह. बट आई जस्ट एंजॉयड डांसिंग ऑन दोज सॉन्ग्स, बॉलीवुड नंबर्स, एवरीथिंग. मुझे मजा आने लगा, बिकॉज मैं सच बोलूँ तो अभी तक आई एम नॉट ट्रेन्ड इन भरतनाट्यम प्रॉपरली. लाइक आई हैव नेवर बीन इनटू क्लास प्रॉपर, क्योंकि मम्मा सिखाती है, मम्मा का मैं सुनती नहीं थी, हम दोनों का झगड़ा होता था. तो हमने कभी गुस्से में सीखते हाँ, मम्मी चिल्लाती तो मैं निकल जाती थी, तो नहीं होता था. लाइक वो प्रॉपर क्लास मैंने कभी नहीं किया, तो मुझे बोर होता था. सॉरी टू से, बट वो प्रोसेस बोर होता था मुझे. तो वही होता ना कि पेरेंट्स कुछ भी सिखाते तो हम सुनते नहीं, बट वही कोई बाहर वाला सिखा दे तो ओ माय गॉड, परमेश्वरी क्या बोला है, ग्रैंड सैल्यूट. सच में. तो उसके बाद like this was fun, like songs were fun, so I used to dance. like मुझे मजा आने लग गया क्लासेस में. बट मैं बहुत बाद में एक्चुअली हिप हॉप सीखी. like I did a lot of reality shows in South, and all of that खत्म होने के बाद I came back and I joined a crew called Evenauts Crew, where Mukesh Gupta trained me for like 2 years. I was getting trained under him. तब जाके मुझे समझा कि हिप हॉप वगैरह क्या होता है. देन आई लर्नड, एंड बिकॉज ऑफ हिम समवेयर ऑल्सो, कि वो क्रू में ही वाज लाइक कि एक कोरियो कर वगैरह वगैरह. एंड देन आई स्टार्टेड कोरियोग्राफिंग, एंड मेरे अंदर से निकला कुछ फ्यूजन, जस्ट टू स्पाइस इट अप आई गेस. बट that's when I actually realized कि yes, so ये कुछ अलग दिख रहा है बाहर. yes. मतलब तो पिज्जा पे पाइनएप्पल वाला सीन. ऐसा कुछ बड़ा अच्छा लग रहा है. हाँ, तो मतलब आई गेस इसलिए भी क्योंकि तभी मेरे आसपास लोग थे क्रू के, तो आई गॉट अप्रिसिएशन, आई गॉट अ थर्ड पर्सन रिव्यू. दैट्स व्हेन आई रियलाइज किया दिस इज वर्किंग, दिस आई कैन वर्क ऑन दिस. तो बेसिकली मैं ना बचपन से, मेरे मॉम डैड हर सैटरडे संडे कॉम्पिटिशन लेके जाते थे, तो मैं हर
हर सैटरडे संडे जाके मैं भरतनाट्यम परफॉर्म करती थी. तो आई वॉज अ देखा मैंने परफॉर्मर. पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे ऐसे बैठे हुए पार्टिसिपेंट लैब वो देखा मैंने. तो मैं बचपन से बहुत परफॉर्म करती हूँ. तो इवन ऑन क्रू इज गोइंग ऑन, मेरे परफॉर्मेंसेस चालू थे. लाइक मेरे शोज चालू थे. जहाँ जहाँ फैमिली कुछ भी हो, बहुत सारे जो मल्लू या फिर एनीथिंग, छोटे छोटे परफॉर्मेंसेस, आई यूज्ड टू गो एवरीवेयर एंड आई यूज्ड टू परफॉर्म. तो वो तो चालू ही था, तो वो तो नहीं बंद हुआ था. तो साइड बाय साइड मेरे को बहुत लाइक क्रू ज्वाइन करने के बाद वंस आई स्टार्टेड टू लाइक, मुझे समझने लग गया हिप हॉप क्या है, वो मुझे बहुत इंटरेस्ट करने लगा. द आइडियोलॉजी अबाउट हिप हॉप, एवरीथिंग स्टार्टेड लाइक, बहुत फैंटेसी जैसा वर्ल्ड था मेरे लिए वो 2 साल, टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स कि क्या होता है, ये क्या होता है. तो शायद वो प्रोसेस में जस्ट चेंज्ड एवरीथिंग, जस्ट चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव, चेंज्ड अबाउट एवरीथिंग, आर्ट, एवरीथिंग. सो आई ब्रॉट भरतनाट्यम इनटू द आइडियोलॉजी दैट आई रियली वांटेड टू लिव. दैट्स हाउ. मतलब ऐसा है कि मम्मी पापा का भी बात आपने रख लिया और अपना भी कर लिया. मतलब वो ये थोड़ा सा मम्मी पापा के लिए कर लेती हूँ, ये अपने लिए कर लेती हूँ. ओ ये तो मस्त बन रहा है कुछ, तो ये डाल देती हूँ. हाँ ये चल गया, ओ माय गॉड पीपल आर लाइकिंग, फैन बन गए. ओ ये दिस इज माय लाइफ नाउ करके. मतलब यू नो नेचर हैज अलाइंड थिंग्स फॉर यू, यू नो. बट ये क्या ये बोल सकते हैं कि आपके मम्मी पापा आपके लिए कभी बुरा नहीं सोचेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं. दे आर रियली हैप्पी फॉर वॉट एवर आई हैव Since you डन. said कि गुस्सा आता था पहले मेरे को ऐसे करना है, बट नाउ डू यू गिव क्रेडिट टू योर मदर कि हाँ अच्छा हुआ मम्मी ने स्टार्ट किया करके? पहले तो मैं गुस्सा करती थी पर अभी तो दिस इज वर्किंग आउट फॉर मी. या लाइक मैं ये पक्का बोल सकती हूँ कि मेरे फैमिली नहीं होते तो ये कुछ भी नहीं होता. लाइक माई मॉम डैड यूज टू बी द पीपल की तू पढ़ाई मत कर, चलेगा, तू डांस कर ले. वाह. That's my Wow. mom dad. Like they don't care मैंने अगर पढ़ाई नहीं किया या फिर किया. It was all on me. मुझे करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, बट डांस जरूर करना है. ये मेरा घर पे था ही कि मुझे डांस जरूर करना है. मतलब ऐसे पेरेंट्स को सच में मैं बोल रहा हूँ अप्रिसिएशन बहुत ज्यादा करना चाहिए. फैमिली प्लेज अ बिग रोल इन वॉट एवर यू डू एंड शायद उनका सपोर्ट सबसे बड़ा होता है. फैमिली आई थिंक इट्स द बिगेस्ट सपोर्ट दैट यू कुड एवर हैव इन योर लाइफ, है ना? तो एक एडवाइस जो आप देना चाहते हैं अपकमिंग डांसर्स के लिए जो ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं मिक्स एंड मैच करने की, या वो हिप हॉप कल्चर में क्यों ना होगा दो स्टाइल्स को, या फिर क्लासिकल में हो गया हो, व्हेन यू डांस बहुत बैलेंस है उसमें, मतलब हाफ एंड हाफ है. तो वो एक एडवाइस आप क्या दे सकते हो कि ये हाफ एंड हाफ रख के आप एक बैलेंस बना के कैसे अपना एक जोन क्रिएट कर सकते हो? मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट थिंग, डोंट डिसाइड कि मुझे ये दो मिक्स करना है. जिस टाइम तुम रिस्ट्रिक्ट करते हो दिमाग को कि मुझे ये और ये स्टाइल करना है, नहीं होगा, वो नहीं समझेगा, दिमाग नहीं निकलेगा वो खुद से. जब मैंने क्रिएट किया था, आई डिडंट हैव एनी इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग एनीथिंग, इट जस्ट केम बिकॉज दैट वाज मी. मेरा कल्चर, मेरा बीइंग, मेरा रहना, मेरा लिविंग सब वही है. इट्स मिक्सचर ऑफ 2 कल्चर विच आई लव द मोस्ट. तो उसका रूट स्ट्रांग था तो वो निकल गया. तो वो इंटेंशनली नहीं था एंड दैट्स द रीजन उसका बैलेंस भी सही था. जब तुम रिस्ट्रिक्ट करते हो तो इट विल नेवर हैपन. यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर ग्रोथ, अंडरस्टैंड व्हाट यू लव, understand yourself, work on it, something or the other will come out. And whatever it is, it's not necessary to mix 2 styles. That's what I keep saying. जरूरी नहीं है 2 चीज मिक्स करने की, तुम खुद को ढूंढो, कुछ तो और निकलेगा. वही सोचते हैं लोग कि एक स्टाइल करे तो मिक्स करने लिमिटेड को हो, मैं नया नया कुछ नहीं, एक स्टाइल करे तो लिमिटेड हो जाएंगे हम स्टेप से ऐसे. नहीं, एक तो स्टाइल से भी बाहर निकलो. इफ यू रियली वांट टू फाइंड योरसेल्फ, जस्ट गेट आउट ऑफ द स्टाइल्स वाला चीज. जस्ट एक्सपेरिमेंट. Something or the other will come out and then you can figure out what it is. तो वही है ना कि लोग डरते हैं एक्सपेरिमेंट करने के. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? कि घाई नहीं है, कि किधर पहुंचना नहीं है. मतलब पहुंचना भी है तो जस्ट गो विद द फ्लो. जब वो डरना तब होता है जब अभी ऑडिशन आ रहा है, अभी मुझे बनाना है, तब डरेंगे ना. नहीं, डर घाई नहीं है ना. Just experiment slowly, side by side, while learning a lot of things. See, if you don't have anything in your cup, you can't do anything with it. मतलब कुछ तो चाहिए कि तुम pour करो वो चीज को.
तो सीखो, जहां से मिलेगा सब जगह से सीखो, करो कुछ, बहुत कुछ नई चीज करो, तो बॉडी विल क्रिएट खुद का एक वर्जन खुद से, तो वो साइड बाय साइड चलेगा। उन लोगों के बारे में आपको क्या कहना है जो अभी तक लाइन में खड़े हैं और वेट कर रहे हैं कि हाँ भाई मैं रियलिटी शो में सिलेक्ट हो जाऊंगा या फिर मैं टीवी पे आ जाऊंगा, वो ऑडिशन की लाइन में? मुझे ऐसा लगता है कि अभी एट प्रेजेंट देयर इज अ लॉट मोर दैट इज ऑफरिंग अस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, नॉट जस्ट टीवी रियलिटी शोज। सो जस्ट गेट आउट देयर, सर्च फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज। इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग फॉर यू, देन कुछ और ढूंढो जो आपके लिए वर्क करेगा, नॉट नेसेसरली एक ही जगह रुके जहाँ पे दरवाजा बंद ही है, किधर और दरवाजा खुला होगा। सो और फिर अगर कोसने भी लग जाते हैं ना, सिलेक्ट नहीं होते आई हैं तो हैव कि सीन अ लॉट, हाँ मतलब कोसने भी लग जाते हैं कि मैं सिलेक्ट नहीं हो रहा हूँ तो ये चीज बुरी है, वो है, तो वो दूसरा वे फाइंड नहीं करते ना उसको अपने आर्ट को पोर्ट्रे करने के लिए। आई गेस एवरी सी हर चीज कुछ एक एक चीज के लिए स्टैंड कर रहा है वहां पे। मे बी दैट्स नॉट योर डोर, मे बी दैट्स नॉट वे यू विल फिट इन, सो जस्ट एक्सेप्ट इट एंड लीव। किधर और देखो, ट्राई करो, मे बी दैट्स योर प्लेस। सो यू विल हैव टू फर्स्ट सी, हर जगह पहले देखना पड़ेगा आपको कि मुझे कहाँ अच्छा लग रहा है या फिर मैं कहाँ फिट इन हो रहा हूँ। यू कैन नॉट जस्ट स्टिक एंड स्टैंड वन प्लेस एंड से दैट देयर इज नो प्लेस टू गो। श्वेता ये बताइए कि आज के सोशल मीडिया जनरेशन में ये जो रील्स है, ये जो सोशल मीडिया एप्स है आपके, आपका ट्रेनिंग का टाइम कितना खा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि नाउ द डांस सीन हैव चेंज्ड अ लॉट। लाइक पहले जिस तरह से होता था, ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंस था, कुछ नया सीखने का भूख था लोगों में, वो नहीं है अभी। आई रियली फील दैट, I don't know why, but I really don't see that. And the major reason is reels. I'm not against it or anything, but वो अभी इतना ओवर पार कर रहा है reels. It's basically for me also. Like मैं भी इतना इन्फ्लुएंस हुई कि मेरे दिमाग में ये चलता है कि कोरियो कैसे करूँ जो रील के हिसाब से, मतलब बैक ऑफ द माइंड इट्स ऑलवेज रील व्हेन यू आर इवन क्रिएटिंग। तो यूट्यूब वीडियो भी नहीं सोच रही हूँ मैं आजकल, इट्स ओनली अबाउट 30 seconds वीडियो, हाउ कैन आई मेक अ रील इंटरेस्टिंग, दैट्स व्हाट आई थिंक। आई रियली डोंट वांट दैट, बट मैं बोल रही हूँ अगर हम जो वो प्रोसेस से जा चुके हैं, हम भी लाइक मैं भी उससे इन्फ्लुएंस हो रही हूँ, then what about people that have just started? Like for them to reel is the only thing. तो वो तो बहुत मुश्किल है उसमें अच्छा और बुरा चूज करना। सोल्यूशन क्या है इस चीज का कि हम टाइम वेस्ट नहीं करें रील पे? सोल्यूशन क्या है? मुझे ये लगता है कि ग्रोथ पे फोकस करो, कि अगर जिस टाइम आप लोग का मेन प्रायोरिटी और फोकस इज योर रिजल्ट और द आउटकम ऑफ इट, देन you will go through all this because these are the easy options that you will get. जब आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ अपना ग्रोथ होगा ना, तो शायद ये सब छोड़ दोगे। बट आजकल के जनरेशन में तो ग्रोथ तो वही है कि फॉलोअर्स, लाइक्स। वही बोल रही हूँ, नॉट दिस मटेरियलिस्टिक ग्रोथ कि तुम्हें फॉलोअर्स मिल रहा है ये वाला, बट तुम्हारा डांसिंग ग्रोथ। तुम्हें 1 साल बाद लगना चाहिए कि मेरा आर्ट कितना ग्रो हुआ है। वो जिस दिन प्रायोरिटी रख पाओगे ना, तो उस दिन ये सब इजी हो जाएगा टू नेग्लेक्ट ऑल दीज थिंग्स। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आर्ट विल स्टे, ट्रेंड विल फेड, ट्रेंड फेड्स, आर्ट स्टेज। That's it. You just focus on your growth. You want your personal growth, your art to grow. That will make it all easy for you. इंस्टाग्राम पे मैंने देखा आपने आलिया भट्ट के साथ, टाइगर श्रॉफ के साथ, दीपिका के साथ कोलैबोरेट किया है एंड मेनी अदर स्टार्स ऑफ कोर्स। तो ये अभी नया ट्रेंड है कि आपको फिल्म प्रमोट करना है, आपको अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना है, तो आपको जो इंस्टाग्राम पे है, जो आर्टिस्ट हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। सो मतलब व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? क्योंकि पहले ये चीज़ होती नहीं थी, अभी हो रही है कि स्टार्स आपके साथ कनेक्ट होते हैं एंड यू गेट इनटू द रिहर्सल हॉल। पहले स्टार्स तक पहुंचना मतलब आपको टीवी तक जाना पड़ेगा, उनके गेस्ट बन के आने तक आपको वेट करना पड़ेगा। नाउ इट इज़ लाइक कि वो 2 एरियाज मीट हो रहे हैं इसकी वजह से। सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस व्हेन यू फर्स्ट सॉ आलिया भट्ट, टाइगर श्रॉफ और दीपिका और एनी अदर एक्टर और एक्ट्रेसेस? I love the experience. Genuinely speaking, मैं
बचपन में भी शूट किया था. माय फर्स्ट शूट वाज विद शाहरुख खान. सो दैट शूट वाज रब ने बना दी जोड़ी में जो बहुत सारे बच्चों है ना, उसमें से मैं हूँ. तो उसमें से एक मैं हूँ. बट तो मुझे कौन सा सीन? मैंने रब ने बनाई छोड़ी बहुत बार देखी. शाहरुख जो सर की. गाना है रब ने जो गाना है मेन, तुझ में रब दिखता है. अच्छा, उसमें जो ग्रीन कलर के कपड़े पहन के जो बच्चे हैं, हाँ. उसमें से डोर खुलते समय पहला दिखती हूँ. ओह. सो सो मैंने वैसा एक किया था. फिर अक्षय, मतलब मैं बचपन से मिली हूँ मैं ऐसे. तो मुझे ना वो नहीं था कभी कि उनसे मिल रही हूँ, ऐसा कभी नहीं था. नहीं, नेवर एवर. रियलिटी शो में भी जजेस गेस्ट आते तो आई नेवर बीन, देखा है मैं नहीं एक्साइट होती, पता नहीं क्यों. आई गेस आई एम ऑलवेज फैन ऑफ द वर्क, बट मैं पर्सनली कभी बहुत रेयरली एक्साइट रहती हूँ. बट आलिया भट्ट इज समबडी जिसने मुझे इतना अच्छा फील करवाया ना. शी वॉज सो स्वीट. हर ऑरा, लाइक आई ऑलवेज थिंक एन आर्टिस्ट शुड really have a good aura. Like when they come into a hall or room, everybody should feel energetic. उनको लगना चाहिए कि कोई तो आया है. Like that is very important because, and it is like almost every artist have that because they have really worked खुद पे इतना काम किया होता है तो वो होता ही है. बट आलिया भट्ट was जान वहां पे. शी was down to earth एट द सेम टाइम वेरी पावरफुल. आई लव दैट कॉम्बिनेशन. एक कुछ तो चेंजेस था वगैरह वगैरह, जो चेंजेस में मैं खुद गड़बड़ कर दी और मैम ने मस्त किया. और मैं ऐसी हूँ, मैम मेरे सामने आ गई तो शी वाज लाइक कोई बात नहीं बेटा, वापस कर. फ्रॉम देयर ऑन शी जस्ट टुक ओवर. शी गॉट टू नो दैट मेरे साथ कोई नहीं आया है, वही बेचारी कर रही है. तो वही कैमरा बोल रही है सब कुछ. एंड शी इज ओनली चेकिंग द वीडियोज एंड ऑल. शी इज लाइक नाउ दिस इज गुड फॉर यू. शी इज ओनली डूइंग एवरीथिंग. तो शी इज जस्ट लाइक, उन्होंने ही ले लिया, अडॉप्ट कर लिया मुझे, और वो पूरा शूट अच्छे से करवा के फिर मुझे भेजा. लाइक शी जस्ट, मतलब बहुत मजा आ गया यार मुझे. मैं भूलूंगी नहीं कभी आलिया भट्ट वाला शूट. And the other shoot was really nice. Like Deepika Padukone, तो I've always been a fan of her. Like I love her. उनका आँखें मुझे बहुत पसंद है. I just love it. तो I met her and she's really sweet. I also Tiger Shroff के साथ किया. That was also nice. But I will never forget Alia Bhatt's experience. No, never. Yes. ये बताइए श्वेता कि रिश्तेदार कितनी रिश्तेदारी निभाने आ जाते हैं जब आप टीवी पे आते हो. वो लोग कितना रिश्तेदार ऐसे हो जाते. ओ मतलब मैं श्वेता को जानता हूँ या जानती हूँ, अरे ये तो हमारे पास खेली है, तो इधर ही घूमते रहती थी, ऐसे हमने चॉकलेट दिलाया, वो चॉकलेट खा के बड़ी होके वो इतना अच्छा है, इतना, मतलब ऐसे कितने लोग आते हैं. वो एक्सपीरियंस बताइए कि कैसे, ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ रहेगा या फिर ऐसा कुछ. जनरली बचपन से मेरा स्कूलिंग वगैरह बहुत बुरा था. लाइक मैं जाती ही नहीं थी. मैं कुछ कॉम्पिटिशन जाती थी तो बचपन से मुझे प्रॉब्लम्स ही थे. लाइक मेरे फैमिली से भी कजन्स, थैंक गॉड ऑल माय कजन्स आर इन केरला, बट स्टिल फोन से मॉम डैड को पढ़ती थी कि ये क्यों नहीं कर रही वो ये. एंड नेबर्स तो बहुत ज्यादा. तो मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलता था इतना कुछ, क्योंकि मैं हर सैटरडे संडे ऐसा सज धज के निकलती थी बिल्डिंग से, फिर वापस आती थी, कुछ होता नहीं था. बट नाउ जब फेम मिलने के बाद पीपल हैव चेंज्ड सो मच. मैं बिल्डिंग गई, इतने लोग माला विला चढ़ा रहे हैं मुझे. ये सब हुआ ऐसा. ये लोग ही थे क्या अब तक? सो दीज पीपल, आई मीन थैंक गॉड मैं बचपन से, मॉम डैड ने मुझे ऐसे कभी स्ट्रेस ही नहीं दिया कि मत सोच लोगों का. मुझे कभी आंसर भी नहीं करना पड़ा है. दे ओनली यूज्ड टू आंसर एंड ऑल. बट नाउ आई लाइक इट. Now I really like it. I like the way people like behave now. पर रिश्तेदार में तो ऐसे कुछ तो हुआ रहेगा सिनेरियो कि किसी ने बोला रहेगा और आपको ऐसे मन में लगे, हाँ आंटी अंकल आप तो मेरे को बचपन में यूं बोलते थे, अभी माला वाला चढ़ा रहे हो, अप्रिसिएशन कर रहे हो, कहाँ गए थे तब, ऐसा हुआ रहेगा ना. तो No, genuinely मेरा ऐसे इतना एक्सपीरियंस इसलिए नहीं है क्योंकि मैं कनेक्टेड ही नहीं थी किसी से. I was not at all connected to most of the people. The only people I was connected was my neighbors. तो उनका चेंज तो बहुत ही ज्यादा था. बट देन इट वाज फाइन. तुम्हारे दिल में क्या चलता होगा? आप भी ह्यूमन ही हो ना, ऐसे दांत चबाते थे कि यार ये मिली थी ना, तो फोन पे यही बोल रही थी ना मम्मी को, अभी किधर, ऐसा हुआ रहेगा ना. अरे नहीं यार, नहीं नेबर्स ये शो
जरूर देखेंगे। बट नहीं, फिलहाल तो मतलब मुझे ऐसे नहीं हुआ है, मैं क्या करूँ, नहीं हुआ है। नहीं पक्का है गाइस, शी इज सेइंग द ट्रुथ। या बहुत ट्राई किया इसने, बट नहीं हुआ है। मान लिया गाइस, मान लिया हमने। फैंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। मैं तो वो फैन वर्ड मानता ही नहीं, मैं वो वर्ड मानता हूँ कि सपोर्टर होते हैं। बिकॉज फैन वर्ड है ना बहुत डोमिनेटिंग वर्ड हो जाता है कि अरे फैन है ये मेरा, या ये मेरी फैन है, ठीक है। मैं उनको सपोर्टर्स बोलता हूँ, तो लेट्स कॉल इट एज सपोर्टर्स, ठीक है। बिकॉज वो हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमारी जर्नी को पूरा देखते हैं, तो आई ट्रीट देम एज इक्वल। तो ये सपोर्टर्स जो हैं वो कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं एक आर्टिस्ट को, मतलब लिटरली उसका प्रमोशन से लेके हो गया, या फिर उसको वोटिंग हो गया कोई शो में, इवन दो यू आर आउट ऑफ द रियलिटी शो, वो कितना सपोर्ट करते हैं, फिर भी कंसिस्टेंट रहते हैं आपके हर एक पोस्ट को शेयर करने में। व्हाट रोल डू दे प्ले इन योर लाइफ? A big role. Like, I guess after your family, these supporters matters a lot because like हम artist, we always create our art, at the same time you want to know how it is reaching the people. But these are the people who are telling us कि you're going the right way. हर artist का सपना है ऐसे लोग मिलना कि हम कुछ भी करें उस चीज को पसंद करने के लिए लोग हैं, like to support us, to tell us that they love us. Like this is something जो बचपन से हम सब आर्टिस्ट ऐसे सपना देखते हैं. So Variants is a group जहाँ पे मेरे सब फैन पेजेस ने साथ में एक ग्रुप में, तो मैं रैंडमली बीच में मेरा कुछ फोटोज वीडियोस डाल देती हूँ. मैं भी सबको पूछती हूँ. एक तो सब मेरे फैन मेरे सपोर्टर्स, सॉरी माय सपोर्टर्स आर ऑल किड्स. सो दे आर ऑल स्कूल जाने वाले बच्चे जो एग्जाम्स होता है, तो बीच बीच में दे आर लाइक मेरा एग्जाम है सब. मैं like what when I feel bad, all I do is I go to that group, I check all the chats, what they share. वो लोग मेरा ही फोटोज शेयर करते, अराउंड मेरे ही टॉपिक चलता रहता है उनका बात. एंड बीच में दिखता है मेरा एग्जाम है यार, इसलिए मैं बना नहीं पा रही हूँ यार वीडियोस वगैरह, तो मैं सबको फिर ऑल दी बेस्ट भेज देती हूँ. इट जस्ट मेक्स माई हार्ट सो लाइक मुझे मजा आ जाता है ये सब देख के. मुझे ऐसा लगता है कि हमें इतने सारे सपोर्टर्स हैं हमारे, वी सी थ्रू सोशल मीडिया, बट वी जेन्युइनली डोंट नो द इंटेंसिटी ऑफ इट. व्हेन वी मीट देम, जब मिलते हैं हम, तभी हमें एक्चुअली पता रहता है कि वो लोग क्या कितना लेवल पे हमसे प्यार करते हैं. आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल कि वो लोग लिटरली मुझे अचानक से देख के रोना आ जाता है उनको आँख से, और मैं ऐसे होती हूँ कैसे, हाउ कैन दे फील सो मच फॉर समबडी जिनको सिर्फ टीवी पे देखा है या फिर स्क्रीन से देखा है. एक बच्ची थी जो एक शो में आई थी मुझसे सीखने के लिए, ग्रुप में थी वो बच्ची. उसने सीखा सब कुछ हुआ, 1 दिन 2 दिन रिहर्सल हुआ, फिर उसके बाद तीसरे दिन उसकी मम्मी मुझे आके बोलते हैं कि आपको पता नहीं ये ना पूरा दिन आपका वीडियोस देखती है. उसने डांस करना, उसने भरतनाट्यम सीखा ही नहीं है, आपकी वीडियोस से सीखा है पूरा. और वो बच्ची ने आज तक मुझे कुछ बताया ही नहीं है कि वो ऐसा देखती है या फिर कुछ है. शी हैजंट लर्न डांस ओनली. लाइक ऑल दीज एक्सपीरियंस आई विल नेवर फॉरगेट. लाइक कितने सारे लोगों ने मुझे बीच में रेलवे स्टेशन में भी आकर बोला कि मैंने डांस बचपन में छोड़ दिया था, आपका डांस देख के मैंने वापस शुरू किया. लाइक दीज ऑल थिंग्स विल नेवर गो. मतलब हमें नहीं पता हम किस किस वे में किन किन को इंस्पायर किए हम लोग. आई थिंक पेरेंटल लव जो हम बोलते हैं ना, उसके बाद शायद से कोई सही वाला प्यार है तो वो आई थिंक हमारे सपोर्टर्स का ही है, आफ्टर लिसनिंग टू यू. बिकॉज मुझे लगता है कि पेरेंटल लव विदाउट एक्सपेक्टेशन होता है, इवन सपोर्टर्स का प्यार भी विदाउट एक्सपेक्टेशंस होता है. उनको पता भी नहीं हम कब मिलने वाले हैं, कब हमसे बात होगी, या डीएम का कभी रिप्लाई भी करेंगे. बस वो करते जाते हैं उनका काम कि हाँ. एक टाइम पे कुछ फेड भी होते हैं, बट एक टाइम पे कुछ लोग फेड होते ही नहीं है, दे स्टिक आउट. आप कुछ भी करो, आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, आप टीवी पे आओ या नहीं आओ, दे ऑलवेज मेक श्योर दैट दे आर देयर फॉर यू. तो आई थिंक पेरेंटल लव के बाद ये प्यार भाई ये है ऊपर, मतलब मानना पड़ेगा इसको.